आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विन सेक्शन को, वोल्ट इन सर्किट। जो मदरबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है NM-A311P। और आईसी जो इसमें जो यूज़ किया गया है चार्जिंग आईसी, उसका नंबर है आपका BQ24737 24737। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमेशा विन सेक्शन के लिए अपने डीसी जैक से मेन इनपुट सोर्स आता है 19 वोल्ट का। तो हम चलते हैं डीसी जैक पे। ये है आपका डीसी जैक, ये होता है आपका डीसी जैक जहाँ पे आप अडेप्टर को कनेक्ट करते हैं। तो इससे आगे जब हम चलते हैं, ये होता है आपका पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव अडेप्टर का पॉजिटिव, और ये नेगेटिव अडेप्टर का नेगेटिव। ये है आपका आईडी, अडेप्टर का आईडी, स्मार्ट आईडी। तो यहीं पे यूज़ किया गया एक पीएफ, एफ से फ्यूज़, और सिंबल ये क्या है, फ्यूज़ का। ओके, तो फ्यूज़ एज ए फ्यूज़ क्या वर्क करता है, ओवर करंट के लिए, ओवर करंट ओवर वोल्टेज के लिए एज ए प्रोटेक्शन लगा हुआ है। अगर आगे कहीं शॉर्टिंग होता है, मे बी ये कैपेसिटर अगर हैवी तरीके से शॉर्ट है, तो ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, खुद बर्न हो जाएगा और आगे का सर्किट हमारा क्या करेगा, सेव कर लेगा। तो फ्यूज़ के आगे चलते हैं। फ्यूज़ के आगे जाने से हमें मिलता है एक जंपर पॉइंट, जहाँ से इस सर्किट को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। जहाँ पे शोल्डर होगा, शोल्डर को हटा देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट। इसके आगे विन लिख के कट हो गया। अब जैसा हमने क्लास पे वाइट बोर्ड पे हमने समझा था, बुक पे अपने नोटबुक पे हमने समझा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था, पहले हमें डीसी जैक मिलेगा। डीसी जैक के बाद छोटे छोटे या डायोड हो सकता है या फिर कॉइल हो सकता है वगैरह वगैरह। इसके बाद हमें मिलेगा एक मॉसफेट, इसके आगे जाएंगे तो फिर एक और मॉसफेट मिलेगा, और इसके बाद आपको मिलेगा एक रजिस्टर जिसे CLR बोलते हैं ना, CLR। तो हमें विन मिल चुका है, ये पॉइंट हमें मिल चुका है। अब हमें ढूंढना है मॉसफेट नंबर 1, मॉसफेट नंबर 2, और इसमें होगा एक आईसी, है ना, जो इसे कंट्रोल कर रहा होगा। इसके बाद एक और यहाँ पे एक बैटरी, ये बैटरी से कनेक्टेड, ये इधर कनेक्टेड, यहाँ पे दो मॉसफेट, बीच में कॉइल, मतलब कुछ इस तरह का एक पेज होगा जिसे हम विन सेक्शन बोल लेंगे। तो हम देखेंगे वैसा पेज हमें कब मिलता है। हम वन बाय वन अगर इस तरह से करें तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या कीजिए, सबसे नीचे आ जाइए और नीचे से वन बाय वन पेज ऊपर जाइए, आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये देखिए, तो कुछ उस तरह का है। एक मॉसफेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मॉसफेट CLR, फिर एक मॉसफेट डिस्चार्जिंग मॉसफेट, चार्जिंग मेन मॉसफेट, चार्जिंग सपोर्टिंग मॉसफेट, बैटरी CLR और बैटरी। तो देख के एक आइडिया लग जाता है कि यही आपका विन सेक्शन है। तो चलते हैं हम आगे। वहाँ पे कोई इशू नहीं था, वहाँ पे 19 वोल्ट फ्यूज ओके था, 19 वोल्ट आ गया, यहाँ पे 19 वोल्ट आ चुका है। अब इसके आगे गए तो ड्रेन पे इनपुट हो रहा है, और अगर आप देखेंगे तो डायोड का जो एनोड पॉइंट है वो है आपके ड्रेन के साइड, मतलब पॉजिटिव पी चैनल। तो ये मॉसफेट कौन सा हो गया आपका, पी चैनल मॉसफेट। कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड रेड मिक्स हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका पी चैनल मॉसफेट, ड्रेन पे इनपुट है, सोर्स से आउट। ओके, अब यहाँ पे आया इस मॉसफेट पे, इस मॉसफेट पे आया। ये मॉसफेट एज ए स्विच होता है, एज ए स्विच। एज ए स्विच ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम है या फिर अडेप्टर को जो सेंस करता है आईसी, अडेप्टर सेंसिंग में कुछ एरर आता है, अडेप्टर फॉल्टी पाया जाता है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, इस स्विच से अडेप्टर की वोल्टेज को
यहीं पे ब्रेक कर दिया जाता है, यहीं पे रोक लिया जाता है, आगे पास नहीं होने देते हैं। अगर अडेप्टर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आगे कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है तो हम अडेप्टर को यहीं पे स्विच कर सकते हैं। इस मॉसफेट पे एक स्विच है ये, अगर सब कुछ ओके है तो स्विच हम ऑन कर देंगे इस तरह से, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इस स्विच को हम ऑफ कर देंगे। ओके, तो हम इसे समझते हैं थोड़ा सा कैसे कंट्रोल होता है ये। अब फिर यहाँ पे मॉसफेट कौन सा यूज किया गया, पी चैनल, पी चैनल मॉसफेट, ड्रेन के साइड पॉजिटिव, सोर्स पे इनपुट है, सोर्स पे इनपुट है, सोर्स पे है आपका 19 वोल्ट और ड्रेन पे भी आपको 19 ही चाहिए, आउटपुट भी आपको 19 ही चाहिए। तो गेट पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, गेट पे क्या वोल्टेज होना चाहिए, गेट पे होना चाहिए आपका 14, 16 इस तरह के वोल्टेज से कम वोल्टेज, इनसे कम, मतलब जो भी इनपुट आ रहा है उससे 2-3 वोल्टेज 2-3 वोल्ट कम, 2-3 वोल्ट कम चाहिए आपको, फिर आपका 19 वोल्ट आउट करेगा ये। तो स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होगा वो होगा आपका 3.3, 3.6 से 8 वोल्ट, 8 वोल्ट ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है जो यहाँ पे बनता है। तो देखते हैं ये वोल्टेज कैसे बनेगा। यहीं पे देख सकते हैं आप एक रजिस्टर और नीचे एक और रजिस्टर है, 2 रजिस्टर, और ये रजिस्टर क्या है आपका, एक मॉसफेट से कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक है, एक रजिस्टर और एक मॉसफेट से कनेक्टेड है। ओके, अगर हम इस मॉसफेट को ऑन कर दें तो वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट हो जाएगा। जब वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, लो, वोल्टेज जब लो होगा तो ये 19 वोल्ट को पास कर देगा, 19 वोल्ट को पास इजीली पास कर देगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसके गेट पे क्या रहेगा, 19 वोल्ट, तो वो मॉसफेट क्या रहेगा आपका, बंद। या फिर इसे हम ऑन कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बैट आउट, अगर आपका बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो SIO से क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, बैटरी नहीं है कनेक्टेड, ये बैट आउट आएगा यहाँ पे। तो 3.3 वोल्ट होता है हर सिग्नल, 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑन, ऑन होगा तो ये पास करने लगेगा और आपका अडेप्टर का वोल्टेज यूज़ होगा पूरे मदरबोर्ड को रन करने के लिए। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैट आउट तो आएगा नहीं, तो हम इसे छोड़ देते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि बैट आउट नहीं आने वाला है क्योंकि बैटरी हमारा कनेक्टेड है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे क्या होगा, इस रजिस्टर को ग्राउंड करना है। ग्राउंड कैसे होगा, ग्राउंड करने के लिए ये एक एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट को ऑन करना पड़ेगा। ऑन होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोल्टेज हाई होनी चाहिए। यहाँ पे 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आएगा। हो सकता है अगर आईसी का एलडीओ यूज किया है तो अप्रॉक्स 5 वोल्ट हो जाएगा, मतलब इस पे मिनिमम 3 वोल्ट चाहिए इसको ऑन करने के लिए। जब हम इस मॉसफेट को ऑन कर देंगे तो हमारा R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से 19 वोल्ट आउट हो जाएगा। तो इसके गेट पे क्या आ रहा है, इसके गेट पे आ रहा है पैक-इन नाम का एक सिग्नल, पैक-इन नाम का एक सिग्नल, पावर अडेप्टर करंट इन, पावर अडेप्टर करंट इन। तो पैक-इन कहाँ से बनेगा, कुछ बोर्ड में आपको पैक-इन देखने को मिलता है चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से निकल के आता है, ठीक है। किसी किसी में SIO से आता है, किसी किसी बोर्ड में LM393 से आता है, किसी किसी बोर्ड में क्या होगा, एक छोटा सा सर्किट बनाया जाएगा 5 वोल्ट LDO से या 3.3 वोल्ट LDO से, सॉरी LDO पे हम क्यों चलेगा, 5 वोल्ट LDO जो ये होगा, ये 5 वोल्ट इसी IC का LDO से बनाया जाएगा।
तो कुछ इस तरह का कुछ है जो आपको देखने को मिल जाता है इसको एनेबल करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे बन रहा है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसे कॉपी। तो इसे करते हैं कॉपी और इसे फाइंड करते हैं इसका बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ से ये बन रहा है। पेस्ट, ये तो बर्थ प्लेस है नहीं इसका, हम आगे चलेंगे। ये क्या है आपका बर्थ प्लेस है, इसका क्या है ये बर्थ प्लेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बी क्यू इतना वीडीडी होता क्या है आपका, चार्जिंग आईसी है। इस पे एक आएगा वीडीडी, सॉरी वीसीसी, 19 वोल्ट आया। इसी से आपका डिटेक्शन होगा वोल्टेज डिवाइडर लगा के, एसी डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट होगा। और ये क्या करेगा, इसके अंदर एलडीओ सेक्शन है जो 5.9 वोल्ट है, इससे क्या कर देगा ये 5.9 वोल्ट वीडीडी पी आउट कर देगा, वीडीडी पी आउट कर देगा 5.9, तो अप्रोक्स 6 वोल्ट। इस बोर्ड में इसी वोल्टेज का यूज किया गया है। यहाँ पे आ चुका है हमारा क्या, अप्रोक्स 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट नीचे गया और पैकिन से आगे जाएगा, पैकिन से आगे जाएगा। अब यहाँ पे एसी प्रेजेंट भी लगा हुआ है, हमें ये क्या चाहिए, हाई चाहिए, हमें ये चाहिए हाई। अगर ये हाई रहेगा तो हमारा मॉसफेट एनेबल होगा आगे। अगर यहाँ पे अब एसी प्रेजेंट, तो एसी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है आपका अडेप्टर है, अडेप्टर प्रेजेंट है। अगर अडेप्टर प्रेजेंट है तो ये सिग्नल बनेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक कंफ्यूज कर देने वाला है। यहाँ पे लिखा है एसी प्रेजेंट, यहाँ पे लिखा है पैकिन, पैकिन को मुझे हाई रखना है। अब एसी प्रेजेंट का मतलब भी अडेप्टर करंट लगा हुआ है। अब इन्होंने अगर एसी प्रेजेंट, एसी प्रेजेंट में अगर हैज लगा देते तो इससे हमें आइडिया लगता जब तक ये हाई है तब तक एसी प्रेजेंट डिसेबल है, और जब ये लो होगा तो एसी प्रेजेंट अनेबल हो चुका है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, नॉर्मल एसी प्रेजेंट लिखा हुआ है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये लो होगा, लो, और जब एसी प्रेजेंट हो जाएगा, अडेप्टर लग जाएगा, कनेक्टेड रहेगा, तब ये हाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये हाई होता है फिर तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और अगर ये ऑन होता है तो आपका एसी प्रेजेंट लो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, स्कीमेटिक डिजाइन करने में यहाँ पे हैज लगाना मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे हैज लगना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, एक हैज। अब सब कुछ सॉल्व हो गया, अब ठीक है। हैज का मतलब नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, जब आईसी को लगेगा या फिर जो भी जनरेट कर रहा है एसी प्रेजेंट की अडेप्टर ओके है तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो होगा तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, जब ये ऑफ होगा तो आपका पैक इन बन जाएगा। साथ ही साथ एसी इन आईओ को भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि अडेप्टर ओके है। तो एसी प्रेजेंट कौन बना रहा है, इसको कंट्रोल करने में सारा काम किसका है, जो एसी प्रेजेंट को कंट्रोल कर रहा है। जो एसी प्रेजेंट को कंट्रोल कर रहा है वही पैक इन को भी कंट्रोल कर रहा है। एसी प्रेजेंट फिर से समझिए, एसी प्रेजेंट नॉर्मल कंडीशन में हाई है, अभी क्या है हाई। जब एसी प्रेजेंट हाई है तो ये मॉसफेट के गेट पे क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा, तो ये मॉसफेट क्या रहेगा आपका ऑन। और जब तक ये मॉसफेट ऑन रहेगा तब तक ये पैकिंग क्या हो जाएगा, पूरा ग्राउंड 0 वोल्ट। तब तक आपका विन सेक्शन का जो स्विच है, विन का जो आपका स्विच है वो क्या रहेगा, ऑफ। वो मॉसफेट क्या रहेगा आपका, बंद रहेगा। ओके, और एसी इन भी 0 रहेगा। तो आईओ को पता चल रहा है आपके सुपर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को कि अडेप्टर लगा नहीं है, अडेप्टर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लो होता है, ये जो ऑन हो चुका था ये क्या हो जाता है आपका ऑफ। ऑफ होते ही इस ट्रैक पे आपका वोल्टेज डिवाइडर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्स 3 वोल्ट बन जाएगा। और जब 3 वोल्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये स्विच ऑन हो जाएगा
साथ ही साथ आयो को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि अडेप्टर लग चुका है। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये AC प्रेजेंट कौन बना रहा है। तो हम AC प्रेजेंट को कॉपी करते हैं और देखते हैं, मे बी IC बना रहा हो। तो यहाँ पे IC बना रहा है BQ 24737। 24737 क्या कर रहा है, AC ओके जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए हैज़, यहाँ पे होना चाहिए एक हैज़। ओके, जो कि नहीं है। हैज़ का मतलब नॉर्मल कंडीशन, जब तक अडेप्टर ओके नहीं है, मतलब है जब तक अडेप्टर ओके आउट नहीं हुआ है तब तक हाई रहेगा। जैसे ही अडेप्टर ओके आउट होगा ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में AC ओके का क्या होता है, स्टेटस हमेशा हाई रहता है। अगर आपका अडेप्टर ओके नहीं है तब वो लो हो जाएगा। बट इस बोर्ड में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हाई रहेगा, अगर आपका अडेप्टर ओके है तो लो हो जाएगा, अदरवाइज हाई ही रहेगा। अगर हाई है तो हम बोल सकते हैं अडेप्टर फॉल्टी पाया गया। अडेप्टर फॉल्टी है तो ये हाई कंटिन्यू बना रहेगा, अगर अडेप्टर ओके है तो ये लो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हैज़ नहीं लगा है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी इस मॉसफेट को ऑन नहीं करना है हमें। इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए हमें पैकिन बनाना पड़ेगा, और पैकिन बनाने के लिए हमें AC प्रेजेंट को लो करना पड़ेगा। तो लो कब होगा, जब अडेप्टर को सब कुछ ओके पाया जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं अभी फिलहाल इसे क्या क्या चाहिए, अभी IC को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज VCC, P2 से ये VCC को रिसीव कर रहा है, P2 से VCC रिसीव कर रहा है। तो आपका P2 क्या है, ये पॉइंट स्विच से पहले ही IC अपना सप्लाई ले चुका है, क्योंकि इस मॉसफेट को ऑन करने में IC का काम है, इसीलिए इनपुट स्विच से पहले आ चुका है। सेकेंड क्या चाहिए, डिटेक्शन, अडेप्टर का डिटेक्शन क्या होना चाहिए, 2.4 से 3.1, 2.4 से 3.1 वोल्ट के बीच की रेंज होनी चाहिए। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसका वोल्टेज डिवाइडर। तो रजिस्टर नंबर 1 है आपका 390, रजिस्टर 2 है 59। तो वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करते हैं हम। इनपुट सोर्स है आपका 19 वोल्ट, रजिस्टर नंबर 1 है 390 और 59। तो 2.4 ओके है, तो कम नहीं होनी चाहिए, 2.4 से 3.1 ही होनी चाहिए। तो 2.4 वोल्ट यहाँ पे बन चुका है, 2.47 समथिंग था। अडेप्टर भी ओके पाया गया। ओके, अब थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर में क्या होगा, ये रीजन आउट कर देगा। रेगुलेटेड वोल्टेज है ये, इसके इंटरनल LDO से आउट हो रहा है, और यही वोल्टेज चला जाएगा आपका पैकिंग के ऊपर, हमने देखा था अभी पीछे। साथ ही साथ इतने से ये डिसाइड कर लेगा कि अभी मेरे लिए अडेप्टर ठीक है, अभी अडेप्टर ठीक है। बाद में जैसे ही हमारा अडेप्टर ओके होगा, ये यहाँ पे आपका 3.3 वोल्ट आ जाएगा, और ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। मॉसफेट ऑन होने से आपका क्या होगा, ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी आपका ऑन, और जब ये ऑन होगा तो ये आगे चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, करंट का वैल्यू, जो अडेप्टर का करंट एक्यूरेट है या नहीं है, वो हमारा यहाँ से अडेप्टर करंट पॉजिटिव और अडेप्टर करंट नेगेटिव यहाँ से लिया जाएगा। अगर यहाँ पे भी अडेप्टर करंट पॉजिटिव, अडेप्टर करंट अगर एम्पियर में एरर पाया जाता है
तो ये क्या कर देगा, इस ट्रैक को हाई कर देगा। अगर इसे हाई करता है तो फिर आपका ये मॉसफेट बंद हो जाएगा। ओके, मतलब कुछ भी एरर अगर फ्यूचर में आता है तो इस मॉसफेट को कंट्रोल जो पूरा कर रहा है वो चार्जिंग आईसी कर रहा है, इनडायरेक्टली चार्जिंग आईसी ही कर रहा है। इसके बाद और आगे हम देखते हैं, एक और है यहाँ पे एसी ऑफ। अब ये एसी ऑफ कौन दे रहा है, एसी ऑफ का साफ साफ मतलब है अडेप्टर करंट को ऑफ करना है। अगर आयो चिप को कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि हमने देखा आयो पे भी जा रहा है एसी इन, आयो पे भी जा रहा है, थर्मल का सेंसिंग आयो को आता है, थर्मल आयो को आता है। अगर आयो को पूरा सिस्टम को शट डाउन करना है डायरेक्टली, तो वो क्या कर देगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा एसी ऑफ। एसी ऑफ आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑन। जब ये ऑन होगा तो आपका यहाँ पैकिंग का जो भी वोल्टेज है सारा वोल्टेज ग्राउंड, ग्राउंड होने की वजह से ये मॉसफेट बंद, ये मॉसफेट बंद होने की वजह से ये भी आपका बंद। ओके, मतलब मेरे कहने का है आपका सिग्नल बने या ना बने, अगर ये मॉसफेट शॉर्ट है हुआ तो भी प्रॉब्लम करेगा, है ना। अगर ये मॉसफेट आपका शॉर्ट सर्किट में जाता है, शॉर्ट हो जाता है तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से कुछ हो जाता है आपका एक कंप्लीट सर्किट। साथ ही साथ इसमें ये छोटा सा एरिया है, हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं अभी। अब क्या होता है, आप एक एरर आएगा कि गेट पे क्या बन रहा है 19 वोल्ट। ओके, आपने चेक किया है गेट से कनेक्टेड ये कैपेसिटर ओके है, ये भी 19 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये भी ओके है, इस रजिस्टर का भी वैल्यू ओके है, इस रजिस्टर का भी वैल्यू ओके है, ये मॉसफेट ऑन भी हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 वोल्ट, क्योंकि अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो आपको 19 वोल्ट दिखेगा। ये मॉसफेट ऑन है, पैकिंग आ रहा है प्रॉपर तरीके से, बट फिर भी यहाँ पे गेट पे क्या बन रहा है 19 वोल्ट। कंफ्यूजन है, हो सकता है आपका ये ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम करे। एज ए प्रोटेक्शन लगा हुआ है और कुछ नहीं है, ये आप इसे निकाल के फेंक सकते हैं। देखिए ये कनेक्टेड किससे है, ट्रांजिस्टर है लगा हुआ कुछ 19 वोल्ट से। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, पी एन पी। इस ट्रांजिस्टर को अगर हमें ऑन करना है, अगर ऑन करना है एक्टिव मोड में लाना है, तो इसे क्या चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स 0 वोल्ट ग्राउंड। ग्राउंड कब मिलेगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ये ट्रांजिस्टर एन पी एन, ये कब ऑन होगा, जब इसे पॉजिटिव करंट मिलेगा, पॉजिटिव 2 वोल्ट 3 वोल्ट, है ना, तब ये क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। ये पॉजिटिव कब मिलेगा इसे, जब ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। बट हमने अभी बोला कि पैकिन आपका आ रहा है, जब पैकिन आ रहा है तो ये मॉसफेट भी ऑन हो ही रहा है। मे भी हो सकता है पैकिन आने के बाद भी मॉसफेट ऑन ना हो, मॉसफेट खराब हो, तो हम बोल सकते हैं कि आप एक बार इस मॉसफेट को चेक कीजिए, आप एक बार इस रजिस्टर को चेक कीजिए। वैसे सॉरी, इस रजिस्टर को चेक करना जरूरी नहीं है हमारे लिए, हो सकता है आपका ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया हो सकता है आपका ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया हो। मतलब कहने का है इस तीनों को जरूर देखना है अगर ऐसा केस आता है तो इस तरह से कुछ हो जाता है, पूरा पेचीदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्चार्जिंग सर्किट को ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब डिस्चार्जिंग को हम देखते हैं। जब हमारा अडेप्टर कनेक्ट होता है, जैसे ही आपका अडेप्टर कनेक्ट होता है तो देख सकते हैं आप विन 19 वोल्ट यहाँ पे आ जाता है। अडेप्टर कनेक्ट करते ही 19 वोल्ट आ जाता है और ये 19 वोल्ट गेट पे चला जाता है, जिसके वजह से मॉसफेट क्या हो जाता है आपका कट ऑफ मोड में, कट ऑफ में चला जाता है, कट ऑफ मोड। तो यहाँ पे 12 वोल्ट यहीं रह जाता है और आपका 19 वोल्ट यहीं पे रह जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है,
अगर यहाँ का 19 वोल्ट जीरो हुआ तो क्या होगा, 19 वोल्ट पास हो जाएगा और अडेप्टर से शॉर्ट हो जाए, ये बैटरी से शॉर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका लैपटॉप शट डाउन। तो ऐसा कब होगा, जब आपका ये रजिस्टर ओपन हो जाए, तब आपका यहाँ पे 0 वोल्ट बनेगा, या फिर ये मॉसफेट आपका ऑन हो जाए या फिर शॉर्ट हो जाए, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं वही पैक इन अडेप्टर लग चुका है, ये आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑन। जब ये ऑन हो जाएगा तो आपका ये जो भी इस रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज आ रहा है, ये सारा का सारा वोल्टेज ग्राउंड, तो ये हो जाएगा आपका ऑफ। चलिए अब हम देखते हैं, अडेप्टर हमने रिमूव कर दिया। जैसे ही आप अडेप्टर रिमूव करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा 0 वोल्ट। जब यहाँ पे आपका 0 वोल्ट होगा तब यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और प्रोटेक्शन है, ये एसी ऑफ। हमने अडेप्टर लगाया, पैकिंग बन गया, बट आयो को कुछ प्रॉब्लम है, आयो ने सेंस किया कुछ प्रॉब्लम है, उसने अडेप्टर को ऑफ करने के लिए तो एसी ऑफ भेजता है। पैकिंग कौन बना रहा है, चार्जिंग आईसी, आपका बैटरी आईसी। बैटरी आईसी के लिए सब कुछ ओके है तो इसने बना दिया पैकिंग, बट आयो के लिए सब कुछ ओके नहीं है, तो वो क्या बनाता है, एसी ऑफ। जैसे ही एसी ऑफ, आपका पैकिंग बन रहा है ऑलरेडी, पैकिंग बन रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 0 वोल्ट, बट एसी ऑफ आ जाएगा, और एसी ऑफ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3.3 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ये सारा ग्राउंड, और आपका 19 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, बट सारा 19 वोल्ट ग्राउंड हो जाएगा, और आपका अडेप्टर का वोल्टेज पास हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे 2 डायोड यूज किया गया है, इसी चीज के लिए 2 डायोड यूज किया गया है। इस डायोड से पहले का क्या होगा, सारा वोल्टेज ग्राउंड होगा, बट डायोड के आगे का वोल्टेज ग्राउंड नहीं होगा। तो इस बोर्ड में यहाँ पे ये प्रोटेक्शन लगाया गया है, डायोड के थ्रू करवाया गया है। और बाकी के बोर्ड में आप यहीं पे देख पाएंगे, आपको मॉसफेट लगा होगा, एक्स्ट्रा मॉसफेट लगा होगा। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है आपका ये विन सेक्शन पूरा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे LM को, LM 393 को, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उस समय हमने फोकस नहीं किया था अडेप्टर आईडी पे, तो हमें अडेप्टर आईडी भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्टर आईडी आपको डेल और HP के बोर्ड में मिल जाता है देखने के लिए। ये क्या होता है, आपका एक आईडी है जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट अडेप्टर, अडेप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। इसके बीच में जो एक पिन होती है, ये होता है आपका आईडी, और ये आईडी जाता है आपके सुपर आयो को, आपके आयो चिप को ये आईडी जाता है। इस आईडी के बीच में डाटा ट्रैवल करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक 3.3 वोल्ट से इसे कराया जाता है पुलअप। 3.3 वोल्ट से पुलअप रजिस्टर कनेक्टेड होता है। तो कुछ में होगा आपका बीच में एक मॉसफेट कनेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, दोनों सर्किट को अलग करने के लिए। किसी किसी में ये 3.3 वोल्ट डायरेक्टली ना देके पहले ये 3.3 वोल्ट एक मॉसफेट पे आएगा और फिर पुलअप के लिए जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहीं पे देख सकते हैं आपको आईडी मिल जाएगा, ये रहा आपका अडेप्टर आईडी, ये है आपका अडेप्टर आईडी। जब आप अडेप्टर आईडी को कॉपी करेंगे और फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट एक रजिस्टर के थ्रू इस मॉसफेट पे आके रुका हुआ है। एन चैनल का मॉसफेट है। अब इस एन चैनल के मॉसफेट के अगर गेट को हम 3.3 वोल्ट पास करना है, तो 3.3 वोल्ट में +2, कम से कम 2 वोल्ट देंगे, तब ये 3.3 वोल्ट पूरा पास होगा। और इनपुट क्या है आपका 19 वोल्ट, 1 मेगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या बन जाएगा आपका,
तो लगभग 9.5 वोल्ट। जब दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू का होगा तो वोल्टेज हाफ हो जाएगा। 9.5 वोल्ट जब इसके गेट पे बनेगा तब ये पूरा का पूरा 3.3 वोल्ट इस ट्रैक पे आ जाएगा और यहां से अडेप्टर आईडी को क्या कर देगा, ये पुल अप कर देगा। ओके, अगर ये मॉसफेट खराब हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होगा, और साथ ही साथ ये रहा आपका अडेप्टर आईडी जो कि आयो खुद भेज रहा है अडेप्टर आईडी को ऑन करने के लिए, इस मॉसफेट को ऑन करने के लिए। अब यहाँ पे हैज़ लगाया गया है, सेम चीज़ वहाँ पे नहीं लगा था। एसी ओके पे हैज़ होना चाहिए था बट वहाँ पे हैज़ नहीं था, यहाँ पे हैज़ है। तो हैज़ का नॉर्मल सा मतलब है कि जब ये अडेप्टर आईडी ऑन, मतलब अडेप्टर आईडी को ऑन करना है, अगर ये ज़ीरो रहेगा तो आप समझिए अडेप्टर आईडी ऑन का सिग्नल जो है वो आयो बना चुका है। अगर ये 3.3 वोल्ट बनता है, अगर ये हाई होता है, तब समझिए अडेप्टर आईडी ऑन का जो सिग्नल है वो डिसेबल हो चुका है, आयो उसे डिसेबल कर चुका है। तो अभी हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये डिसेबल है। डिसेबल है कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.3 वोल्ट। ओके, जब 3.3 वोल्ट आएगा, क्योंकि अडेप्टर आईडी अभी डिसेबल है, मतलब आयो ने जनरेट नहीं किया है, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा, ये ट्रैक हाई होगा। तो ये मॉसफेट आपका ऑन हो जाएगा। मॉसफेट ऑन होगा तो ये इस ट्रैक पे जो 9 वोल्ट बनना चाहिए वो सारा का सारा वोल्टेज ग्राउंड होगा। ग्राउंड होने की वजह से ये मॉसफेट क्या रहेगा आपका, ऑफ। जब ये मॉसफेट ऑफ रहेगा तो ये वोल्टेज पास नहीं हो पाएगा। पास नहीं होगा तो अडेप्टर आईडी को पुल अप वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिसके वजह से आईडी का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा आयो तक नहीं जा पाएगा। ओके, अब अडेप्टर आईडी ऑन आ चुका है तो ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। एसआईओ ने सिग्नल को जनरेट किया है अडेप्टर आईडी ऑन को, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट होगा तो ये मॉसफेट आपका ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा तो जो भी वोल्टेज यहाँ से ग्राउंड हो रहा था वो सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके गेट को ट्रिगर करेगा। गेट को ट्रिगर करेगा तो ये मॉसफेट आपका ऑन होगा और अडेप्टर आईडी पे 3.3 वोल्ट आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम हो जाता है आपका अडेप्टर आईडी ऑन का। आप देख सकते हैं 44 लिखा है, ये आपका आईओ चिप जनरेट कर रहा है। कॉपी, जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये आपको एसआईओ चिप पे लेके चलेगा। देख सकते हैं एसआईओ के पिन नंबर जीपीआईओ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट है, ये लेके जाएगा आपको 84 पे, 84 पे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लीड स्विच वगैरह हटाते हैं, यहीं पे था आपका, ये रहा। और साथ ही साथ अडेप्टर आईडी भी आप देख सकते हैं एसआईओ के किसी ना किसी पिन पे प्रेजेंट मिल जाएगा आपको। ये रहा आपका 72 एडीसी। अडेप्टर और बैटरी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं सब पिनों में कलेक्ट होगा। ओके।